नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ओवरऑल बिहार जीविका का कट ऑफ क्या रहने वाला है। लेकिन आप ही में से कई लोगों ने सवाल बोला कि एरिया कोऑर्डिनेटर का, ऑफिस असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि इस दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। यहाँ तक कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें भी काफ़ी कम सीट था, मतलब दूसरे पोस्ट की तुलना में। तो सवाल उतना जायज़ भी है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी से हैं उसके हिसाब से बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, उस पोस्ट के हिसाब से कि कौन से पोस्ट के लिए, कौन से कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स लाना सेफ है। क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को 20 मार्क्स भी आए हैं, कुछ लोगों को 40 मार्क्स भी आया है, कुछ लोगों को 50, तो कुछ लोगों का 60 भी आया है। जैसा कि ओवरऑल जो है ना दोस्तों 75 नंबर का एग्जाम हुआ था। तो आप लोगों में से कई ने ये भी जानना चाहा है कि कितना मार्क्स अगर लाएंगे तो सेफ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कौन से पोस्ट के लिए, कौन से कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है ना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पहले से पता है कि इसमें कुल जो पोस्ट है ना वो 2747 पोस्ट भी इसमें एग्जाम कराया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर वैकेंसी था। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अब समझ लेते हैं कि जो पोस्ट है, सबसे पहला आपका है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर BPM। इसके इसमें जो टोटल दोस्तों है ना, इसमें नंबर ऑफ सीट्स था ओवरऑल इसमें 73 यानी कि 73 सीट्स था। अगर इसमें देखा जाए अनरिजर्व जो है यानी कि जनरल की कट ऑफ बात किया जाए तो अगर आपका 52 से 58 के बीच में मार्क्स है तो आप सेफ है। एबव जो भी है तो बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट आपका 52 मार्क्स है तो लगभग आप सेफ कैटेगरी में है। आपका बहुत ही संभावना है कि आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे अगर EWS कैटेगरी में आते हैं तो 48 से 53 जो है ये आपका सेफ स्कोर है। लेकिन आप EBC और BC में आते हैं तो आपका जो स्कोर है ना 46 से 52 यहाँ पे होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन संभावना है कि अगर इतना मार्क्स आप लाते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि हो जाएगा। ये आपका है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। वहीं पे दोस्तों हम लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की बात करें, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ जो सीट्स है ना काफ़ी ज़्यादा था। इसमें आपको नंबर ऑफ सीट्स जो है ना कुल 235 यानी कि 235 पोस्ट था। इसके अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया जाए तो इसमें अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं अगर वो 48 से 55 के बीच में उसका मार्क्स है तो सेफ मार्क्स है। BC बैकवर्ड क्लास EBC से है, अगर आपका 43 से लेकर 42 के बीच में मार्क्स आया है तो आपका बिल्कुल सेफ मार्क्स है। तो और SC ST से है तो आपका 38 से 44 के बीच में अगर मार्क्स आया है तो आपका ये सेफ मार्क्स है। अगर इतना मार्क्स आ गया तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे दोस्तों ने एरिया कोऑर्डिनेटर के भी फॉर्म भरे थे, तो एरिया कोऑर्डिनेटर जिसमें 374 टोटल पोस्ट था, इसमें से अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स 45 से 52 के बीच में है तो आपका सेफ स्कोर है, यानी कि 45 एंड एबव है तो आपका जो मार्क्स है वो सेफ है। वहीं BC EBC से जो आते हैं उनका 40 से 46 के बीच में अगर मार्क्स है तो ये सेफ मार्क्स है। SC ST में अगर आते हैं तो 35 से 42 के बीच अगर आपका नंबर है तो ये आपका सेफ मार्क्स है। वहीं पे दोस्तों अगर आप अकाउंटेंट के लिए अगर फॉर्म भरे थे जिसका नंबर ऑफ पोस्ट जो है 167 था, तो इसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपका मार्क्स 46 से 53 के बीच में अरेंज करता है, 46 से 53 के बीच में अगर आपने मार्क्स लाया है तो ये आपका सेफ मार्क्स है। वहीं पे अगर EWS से आप आते हैं अगर आपका मार्क्स 43 से 48 है तो ये सेफ मार्क्स है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर SC ST कैटेगरी से आप आते हैं अगर आपका मार्क्स 36 से 42 के बीच में है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही सेफ मार्क्स होने वाला है। और आगे देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के बारे में देखिएगा तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट जो है वो आपका 187 यानी कि 187 पोस्ट के लिए इसमें एग्जाम्स कराया गया था। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स जो है ना वो 42 से 48 के बीच में है तो आप सेफ हैं। EWS से आते हैं और आपका मार्क्स 38 से 44 के बीच में है तो आपका मार्क्स यहाँ पे सेफ है। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स यदि 32 से 38 के बीच में है तो आपका सेफ मार्क्स है, यानी कि आपका समझिए कि ये रखा हुआ है।
अगला जो पोस्ट है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, इसमें काफी नंबर ऑफ सीट्स जो है ना काफी ज्यादा था, 534 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपका मार्क्स 45 से 52 के बीच में है तो आपका सेफ मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हैं और आपका मार्क्स 42 से 48 के बीच में है तो ये आपके लिए बिल्कुल ही सेफ मार्क्स है। अगर बीसी और ईबीएससी से आप आते हैं और आपका मार्क्स 42 से 45 के बीच में है तो आपका ये सेफ स्कोर है। एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपका मार्क्स स्कोर जो है 35 से 42 के बीच में है तो आपका समझिए कि ये हो गया हुआ, समझिए बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की घोषणा की बारी है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है सर्वाधिक, जिसमें जो नंबर ऑफ सीट्स 1177 था, सबसे अधिक पोस्ट इसी में था। अनरिजर्व का अगर आप बिलोंग करते हैं, सामान्य से है, तो इसमें 38 से 45 जो है ना वो नंबर ऑफ मार्क्स लाए हैं तो आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस से है, अगर 35 से 40 के बीच में आपने स्कोर किया है तो बिल्कुल ही आपके लिए सेफ मार्क्स है। बीसी बैकवर्ड क्लासेस या ईबीसी से आते हैं और 33 से 38 के बीच में आपका मार्क्स आया है तो बिल्कुल ही सेफ मार्क्स है। एससी एसटी कैटेगरी लगभग अब 28 से 35 के बीच में आपका स्कोर है तो ये सेफ मार्क्स है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल जितने सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकला था, जितने सारे कैटेगरी है, सबके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों अभी तक आप स्कोर नहीं चेक किए हैं तो जा करके आप स्कोर चेक कर लीजिए। आप वीडियोस को लाइक नहीं किए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो भी इसमें अपडेट आएंगे बिहार जीविका से सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल पर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।